नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। बीती रात दोस्तों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखने को मिला था। 26 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो दक्षिण पश्चिम मानसून निरंतर दोस्तों प्रगति कर रहा है और मानसून ने दस्तक अभी तक केरल के भागों पर दे चुका है। 26 मई के दिन देखा जाए तो दोस्तों मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई के आसपास के भागों पर भारी बारिश होने की आशंका है। इसके अलावा जो पूर्वी भारत और मध्य भारत के इलाके हैं, इन क्षेत्रों पर निरंतर नमी का प्रवाह व्यापक तरीके से देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल सभी भागों पर दोस्तों लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। अनुमान है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के आसपास के भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। 27 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 मई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों आप सीधे तौर पर बंगाल की खाड़ी की तरफ नजर डालिए। कम दबाव का क्षेत्र कितना ज़्यादा सक्रिय और इंटेंसिफाई होता नजर आ रहा है। इसके चलते दोस्तों देश के पूर्वी भागों पर व्यापक तरीके से मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी हो सकती है और बिहार, झारखंड के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन सभी भागों पर निरंतर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर दोस्तों तेज बारिश होने के आसार हैं। लगातार पर्वतीय क्षेत्रों पर भी कंटिन्यू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश और ऊंचाई वाले भागों पर भी भारी बर्फबारी होने की संभावना है। 28 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 28 मई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत तक किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों को बता दूं कि दोस्तों गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम रहने वाली है, फिर भी लगातार पूर्वी भारत की तरफ से बारिश वाले बादल पहुंच रहे, जिसके चलते पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। और लगातार दोस्तों देश के मध्य और पूर्वी भागों पर भीषण बारिश होने के आसार हैं। बारिश होने के साथ साथ दोस्तों इन क्षेत्रों पर तेज आंधी तूफान भी आ सकते हैं। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल सभी भागों पर दोस्तों भारी बारिश के साथ साथ तेज आंधी तूफान आने की भी पूरी संभावना है और दक्षिण भारत के भागों पर भी कंटिन्यू मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। 29 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 29 मई के दिन कितना बदल सकता है देश भर का मौसम। देखिए इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून समय से पहले देश भर के भागों पर पहुंचने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार दोस्तों 15 जून तक पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वी भारत तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि लगातार इस बार अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बने थे उन सिस्टम के कारण मानसून ने लंबी छलांग मारी थी। 29 मई के मौसम के बारे में बात करें। दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर मध्यम से तेज बारिश और कुछ भागों पर भारी बारिश होगी। गंगा के मैदानी भागों पर लगभग मौसम साफ रहने की संभावना बनी हुई है। 30 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 30 मई के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। लगातार दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच चुका है, जिसके चलते नमी वाली हवाएं पहाड़ी क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। लेह लद्दाख से लेकर गिल बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर तेज बर्फबारी हो सकती है। निचले पर्वतीय भागों पर भी भारी बारिश होने की आशंका है। मैदानी भागों पर लगातार व्यापक तरीके से नमी वाली हवाओं के कारण मौसम काफी ज्यादा सक्रिय रहेगा और गर्मी से भी राहत मिलेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन सभी भागों पर दोस्तों गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की आशंका है। हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देश के पूर्वी और दक्षिणी छोर पर देखी जा सकती है। लगातार दोस्तों एटमॉस्फेयर में नमी वाली हवाएं तेजी से पहुंच रही, जिसके चलते देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों पर भारी बारिश होने की संभावना है। 31 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 31 मई के दिन देखिए आप सभी लोगों को बता दूं कि अभी तक दक्षिण भारत के भागों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जा रही थी, तो अब दोस्तों भारी बारिश से राहत मिलती हुई नजर आ रही है दक्षिण भारत के भागों पर। मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर जो तटीय क्षेत्र हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, कोस्टल एरिया इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होगी और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी, लेकिन भारी बारिश होने के आसार बिल्कुल भी नहीं है। और लगातार दोस्तों देखिए साइक्लोनिक
साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते देश के मध्य और उत्तरी छोर पर भी मौसम में परिवर्तन देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। इसके अलावा कुछ भाग ऐसे भी रहने वाले हैं जिन भागों पर मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात सहित सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। 1 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 1 जून के दिन देखिए मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन देखा जा रहा है। अभी तक दोस्तों जो भारी बारिश की गतिविधियां देश के मध्य और पूर्वी भागों पर देखी जा रही थी, तो बंगाल की खाड़ी पहले के अकॉर्डिंग दोस्तों जून के पहली तारीख को थोड़ी सी शांत होती नजर आ रही है, जिसके चलते देश के मध्य और उत्तरी भागों पर शुष्क मौसम देखा जाएगा और बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं तेजी से चलती रहेंगी। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। अनुमान है कि कुछ हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। पहाड़ी भागों पर दोस्तों एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, जिसके चलते दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों पर हल्की बारिश हो सकती है और हल्की बर्फबारी की गतिविधियां भी देखी जा सकती है। और पूर्वी भारत के भागों पर रेनफॉल की एक्टिविटी थोड़ी सी कम रहेगी। फिर भी लगातार नमी वाली हवाओं के कारण पूर्वी भारत के भागों पर हल्की बारिश का सिलसिला एक बड़े इलाकों पर देखा जा सकता है। 2 जून के मौसम की तरफ बात करने वाले हैं। 2 जून के दिन उत्तर भारत की तरफ जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, तो उसके असर के कारण कुछ हल्के बारिश वाले बादल मैदानी भागों की तरफ रुख बदल रहे हैं, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। और देखिए दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन सभी हिस्सों पर दोस्तों शुष्क मौसम देखा जा सकता है, क्योंकि अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाओं में थोड़ा सा ब्रेक लग चुका है, जिसके चलते देश के मध्य और पूर्वी भागों पर मौसम बिल्कुल शांत नजर आ रहा है। और जो कोस्टल एरिया है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के आसपास के इलाके, इन भागों पर तेज बारिश हो रही है। 3 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 3 जून के दिन फिर से एक बार मौसम में ये परिवर्तन देखा जा सकता है कि लगातार बारिश वाले बादल फिर से एक बार देश के मध्य, उत्तरी और पूर्वी छोर तक पहुंचने लगे हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है और लगातार ये बारिश वाले बादल मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। पहाड़ी भागों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण दोस्तों 3 जून के दिन भी हल्की बारिश से लेकर मध्यम से तेज बारिश और ऊंचाई वाले भागों पर बर्फबारी की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। 4 जून के मौसम की तरफ बात करेंगे। 4 जून के दिन देखिए दोस्तों जो कोस्टल एरिया हैं विदर्भ, मराठवाड़ा से लेकर मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के आसपास के इलाके, इन भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। और लगातार दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं फिर से चलने लगी हैं, जिसके चलते मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली, हरिद्वार के भागों पर तेज बारिश हो सकती है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।